और सुनाओ क्या हाल है यार। बस तो पैरों में दर्द हो रहा है, नहीं कर ली बहुत दिन बाद। क्या कह रहा है? आप बढ़िया आदमी है। अच्छा भाई, थैंक यू यार। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाई थी, उसमें धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी स्टार्ट की थी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि रोज का काम आप रोज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा एक ना एक दिन। आप रोज की चीज रोज पढ़ते रहिए। अगर मैंने एक 1.5 घंटे की क्लास ली है मान लीजिए आज, तो आप रात को उसको 1.5 घंटे की क्लास को कंप्लीट करिए। जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस भी साथ साथ करिए। हाँ, है ना, बात समझ रहे हैं? तब जाके मज़ा आएगा जीवन में, तब जाके सिलेक्शन होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और पीछे की सारी चीज़ें आपको याद होगी, मैं ऐसा मानते हुए आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है जी। और जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिस कराता चला जाऊंगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक बार ये बताया था कि स्लोप निकालने के, पिछली क्लास में ही बताया था कि स्लोप निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज झुकाव एंगुलर दे दे वो। दूसरा तरीका मैंने बताया था क्या, कि 2 पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप कैसे निकालते। तीसरा मैंने बताया था अगर कोई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है तो अगर हम उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट पे लिख पाए, तो मेरे बच्चों जो ये m है ये मेरा स्लोप कहलाएगा, ढाल कहलाएगा, प्रवणता कहलाएगा। और जो ये सी है ये मेरा वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। वाई इंटरसेप्ट का मतलब मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि ये डिटेल आप पढ़ोगे थोड़े टाइम बाद, शायद कल की क्लास में मैं इसे डिटेल समझाऊं कि वाई इंटरसेप्ट जो होता है इसका मतलब है कि जो भी लाइन, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को काटेगी तब वो बनेगी ऐसी लाइन। तो अगर मान लीजिए उसने वाई एक्सिस को यहाँ पे काटा, तो वाई एक्सिस को जहां पे उसने काटा, वाई एक्सिस पे जहां उसने काटा, तो ओरिजिन से वो जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे उसको काटा, वो जो डिस्टेंस है वो लेंथ मेरी सी कहलाएगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब इसी पर चर्चा करते हैं। आइए पढ़िए जी, सवाल बताइए। कह रहा जी इस इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो ये 14y है, 59x को इधर लेके आओगे माइनस का होगा, और 112 उधर जाएगा प्लस का होगा। अब सबको 14 से भाग दोगे, ये आएगा 59/14 एक्स प्लस 112/14। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये x का कोफिशिएंट आया, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरा कहलाएगा स्लोप। और ये वाली जो वैल्यू आई 14 8 112, ये 8 जो आया ये मेरा आया y इंटरसेप्ट यानी c। तो उसने ये पूछा था y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा 8। ये CGL। तो ये वाला सवाल कब का है बता देता हूँ तुमको भाई। ये है CHSL 2018 वाला। करिए जी इस सवाल का। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सवाल है, करें। आप करते रहे, मैं तब तक बना रहा हूँ। PQR। आप कोशिश करें फिर मैं कराता हूँ।
आइए मेरे दोस्तों, देखिए टी और आर दर का माइनस तो 0 4 2। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये जो डायगोनल बनेगा, ये जो डायगोनल बनेगा यहां से यहां तक का, इस डायगोनल का स्लोप आप निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी निकल जाएगा। स्लोप अगर निकालना है और इस डायगोनल का स्लोप मान लो m1 है, तो स्लोप होगा y2 माइनस y1, तो y2 0 मान लो, y1 2 हो गया, अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 हो गया -2 और x1 हो गया -4, तो -2/-6, 1/3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है वो है 1/3। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है इस बात में? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं इस बात में, हम इस बात को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज है। जी जी जी, समचतुर्भुज ही लिखा है, मैंने बनाया भी समचतुर्भुज ही है, यानी समचतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं बराबर होती। आप परेशान ना हो। अब आगे आते हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इसके मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जी निकल जाएंगे मिड पॉइंट के वर्टेक्स। क्या होते हैं भाई? दोनों जो डायगोनल होते हैं हम जानते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं। अगर मैं कहूं कि मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालो तो निकाल दोगे आप आराम से। कैसे भाई? फार्मूला होता है x1 प्लस x2, तो 4 माइनस 2 करोगे 2, 2/2 यानी 1, और y1 प्लस y2, 2 में 0 जोड़ा 2, 2 का आधा 1। यानी इसके जो मिड पॉइंट के वर्टेक्स हो गए वो 1 और 1 है। किसी भैया को दिक्कत है? हम ये बात भी जानते हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन होता है, यानी समचतुर्भुज जो होती है, रोम्बस जो होती है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो मुझे ये पता है कि यार इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का मान लीजिए स्लोप है मेरा m2, है ना? तो भाई मुझे पता है अगर दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रही तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है, उनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। तो m1 की वैल्यू 1/3 है, m2 की वैल्यू हमको निकालनी है, ये -1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों m2 की वैल्यू आ जाएगी -3। वैसे भी आप जानते हैं m2 की वैल्यू में क्या लूं कि उसको 1/3 से गुना करके -1 आए, तो -3 लेनी होगी, है ना? अब एक चीज और बताइए, अगर आप इतनी बात तक पहुंच गए, क्या कि भाई मेरे पास इस वाली लाइन का, सॉरी इस वाली लाइन का, जहां ये डॉटेड डाल रखा है QS का मुझे स्लोप भी मिल गया और QS पे एक पॉइंट भी मिल गया। भाई ये QS पे भी तो ये 1 1 पॉइंट है ना, दोनों वही है, तो QS पे भी 1 1 पॉइंट होगा, हाँ है ना? तो स्लोप निकालने, स्लोप दे रखा और एक पॉइंट दे रखा हो, तो इक्वेशन का फार्मूला था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फार्मूला लिखवाया था इक्वेशन बनाने का। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 है और स्लोप कितना दे रखा है जी -3, x माइनस x1 की वैल्यू भी 1 है। तो देखो यार y माइनस 1 ये -3x और माइनस माइनस +3, इधर आओगे तो 3x प्लस y और ये -1 उधर जाएगा प्लस का, तो +4। तो आंसर आएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक डिटेल तरीका, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का डिटेल तरीका है ना? ठीक है जी, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का डिटेल तरीका पक्का। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो हम इसे कैसे सोल्व करें। मुझे ऐसे सोचना है सवाल में कि भैया एक बात बताओ, पेपर की बात बता रहा हूं, ये सवाल ने राम कहानी दी है ए पॉइंट PQRS। इस सवाल में लिखा होता, ना मुझे बनाने की जरूरत है ना मुझे समझने की जरूरत। अब मैं एक बात जानता हूं कि यार इन दोनों का मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकाल लेंगे, निकाल दीजिए, 1 1 आए। अब मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा कि भैया इस वाली जो ये डायगोनल है, ये QS है, इसके ऊपर एक पॉइंट है 1 1, तो इसका मतलब इसकी जो भी इक्वेशन होगी वो 1 1 को सेटिस्फाई करती होगी, हाँ है ना? 1 1 को सेटिस्फाई करती होगी, पक्की बात है ना? क्योंकि ये पॉइंट अगर इस लाइन की इक्वेशन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और इस लाइन की इक्वेशन ही हमको चाहिए थी। तो ऑप्शन में इस लाइन की इक्वेशन ही दे रखी है, यहां y है। तो बताओ मुझे 1 1 1 -1 2 आएगा? नहीं, यहां आ जाओ,
3 और 1 कम 3 और 1 4, -4 नहीं आएगा। यहाँ 1 -3 2 कभी नहीं आएगा। यहाँ 3 एकम 3 और 1 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब भी मुझे इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतनी देर से या इतने तरीके से ही इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाता। आए ना कि भाई ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ है ना। चलिए आगे करो भैया। आइए मित्र, कहता है बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड पर, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू सेगमेंट जॉइनिंग द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3। देखिए कहता है जी एक लाइन है ए बी, समझने का प्रयास करिए। ये कोई लाइन है जी ए बी, ये कोई लाइन है जी ए बी, है ना। ये ए वर्टेक्स है 0 4 और ये कोई बी वर्टेक्स है हमारा -5 और 9। कह रहा है जी यहाँ कोई पॉइंट है पी, यहाँ कोई पॉइंट है पी। ये पी पॉइंट लाइन ए बी को 2:3 में बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा पहला काम होगा इस पॉइंट के वर्टेक्स निकाल। ये सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटरनली बाइसेक्शन, इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो तरीका होगा कि 2 को 5 से गुना करो 10 आया, और 2 को 9 से करो 18 आया, फिर 3 को 0 से करो 0 आया, और 3 को 4 से करो 12 आया, बटे 2 और 3 5 आया भैया, बटे 2 और 3 5 आया। सोल्व करोगे 10 में 0 गया 10, 10 को 5 से भाग दिया -2, 18 12 30, 30 को 5 से भाग दिया 6। यानी पी पॉइंट के जो वर्टेक्स आ गए मेरे बच्चे वो -2 और 6 है, -2 और 6 है, -2 और 6 है। पहले इतनी बात उतारी फिर आगे बढ़ेंगे। निकाल पाए मेरे बच्चों? अब आ गया ये। अब पेपर में क्या कह रहा है, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं यार, ये जो पी पॉइंट है इसके वर्टेक्स हमको मिल गए। अब मैं इस लाइन ए बी का स्लोप निकालना चाह रहा हूं। अगर इस ए बी लाइन के स्लोप को मैं अगर इस लाइन ए बी को, अगर इस लाइन ए बी तेरी तो अगर इस लाइन ए बी के स्लोप को मैं m1 से डिनोट कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों m1 की वैल्यू क्या होगी? स्लोप का फार्मूला लगाओगे तो y2 - y1, तो 9 बटे 9 -4 और x2 बटे x2 - x1 -5 -0। तो 9 में से 4 गया 5 और -5 कट के उत्तर आया -1। यानी इस लाइन का जो स्लोप आया वो -1 आए ना। पक्का किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? गलती तो नहीं, कैलकुलेशन सेट है मामला। आइए, अगर इस लाइन का स्लोप -1 है तो अब सवाल में कह रहा है क्या, कहता है जी इसके ऊपर हम एक लाइन खींच रहे हैं, इसके ऊपर हम एक लाइन खींच रहे हैं, ये वाली, हम इसके ऊपर एक लाइन खींच रहे हैं भैया। ये वाली जो लाइन है कहता है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन इस पी पॉइंट से होके गुजर रही तेरी, तो ये लाइन इस पी पॉइंट से होके गुजर रही, और इस पी पॉइंट के वर्टेक्स -2 और 6 है, आए ना। इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2, और हमें पता है कि m1 इंटू m2 का मल्टीप्लीकेशन होगा -1, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट होगा -1, m1 की वैल्यू है -1,
तो मेरे बच्चों m2 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो m2 की वैल्यू आएगी जी 1। यानी मतलब मेरे बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 है। क्लियर है? तो अब आप एक बात समझाइए, लाइन का स्लोप आपको मिल गया जी, बहुत सुंदर बात है। तो लाइन का स्लोप आपको मिल गया, हाँ है ना, एक लाइन का स्लोप आपको मिल गया, और किस पॉइंट से होके गुजर रही, वो पॉइंट पता चल गया, -2 और 6 से होके गुजर रही, और इस लाइन का स्लोप ये। तो इक्वेशन बनाने का सूत्र था y माइनस वाई वन। मैं बार बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, इंटू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो देखिए y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू होगी जी 6, स्लोप है जी 1, x माइनस एक्स वन की वैल्यू -2। अब देखिए जी y माइनस 6, x प्लस 2, इधर उधर लाओगे तो x माइनस वाई बराबर -8। ये मेरी इक्वेशन बनेगी, बी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। ये तो है बेटा डिटेल, ये तो है मेरे बच्चों सवाल को डिटेल करने का तरीका। लेकिन बात करते हैं कि पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो पेपर में इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, मिटा दूं सारी कहानी। ये भाई ए भी एक लाइन दे रखी है और इससे ऊपर एक पॉइंट है पी जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में बांट रहा है, तो उस पॉइंट के वर्टेक्स निकालो। आप कहेंगे जी हमने उस पॉइंट के वर्टेक्स निकाल ली, आए ना, हमने उस पॉइंट के सर वर्टेक्स निकाल ली। अगर उस पॉइंट के वर्टेक्स आपने निकाल लिए तो हमें ये बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है पी जो लाई करता है। तो इसका मतलब पी पॉइंट जो है या पी पॉइंट के जो वर्टेक्स हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, हाँ है ना। तो देखते हैं कि ये पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6, तो -2 -6 करेंगे -8 आएगा, ये गलत है। यहां रखते हैं तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6, तो -2 -6 8, ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहां करोगे गलत आ जाएगा, यहां करोगे तो आ जाना था 4, ये भी गलत। तो इसका मतलब बी ही जो स्टेटमेंट है वो आपकी केवल जस्टिफाई कर रही थी। पेपर में करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, हाँ ना, बात समझ आई? आइए जी बताइए। मैं इसे आपको स्लोप वाले तरीके से बता सकता था, लेकिन इससे जल्दी समझ में आएगा। स्लोप से दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे। कह रहा है जी इन दोनों पॉइंटों से मिलके जो लाइन बनी है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लें। तो इस लाइन का स्लोप होगा 5y बराबर -20x प्लस 3। तो y इक्वल टू -20x बटे 5 जमा 3/5, यानी हम इसे लिखेंगे तो y इक्वल टू -4x प्लस 3/5। कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई। तो यह आया y इक्वल टू mx प्लस c। मेरे बच्चों में इतना डिटेल इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप बातों को समझे। उसके बाद मैं डायरेक्ट स्लोप का सूत्र लिखवाता हूं आपको अभी। तो c क्या है? तो c है y इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन y एक्सिस को जहां पे काट रही है ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 3/5 है, यानी 0.6 है। स्लोप क्या आएगा इस लाइन का? -4 आएगा। तो m की जो वैल्यू है मेरे बच्चों -4। यहां तक बात आई समझ में? आए ना। अब डायरेक्ट धीरे धीरे आदत डालिए इस बात की, डायरेक्ट धीरे धीरे आदत डालिए कि अगर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है तो बी वाई को यहीं रखेंगे, ax यहां लेके आएंगे, प्लस सी जो भी हो रहा हो। तो y की वैल्यू आएगी -a/b x प्लस c/b। तो मेरे बच्चों x का जो ये कोफिशिएंट है, x का जो ये कोफिशिएंट है वो मेरा स्लोप कहलाएगा, यानी -a/b मेरा स्लोप होगा। यानी -a/b जो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो मेरा स्लोप होगा, -a/b मेरा स्लोप होगा, -a/b मेरा स्लोप होगा। तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को इस तरह सोल्व ना करके डायरेक्ट लिखा करें कि स्लोप होगा -a/b। a का मतलब x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 20 है तो माइनस का 20, और y का कोफिशिएंट 5 है तो उत्तर निकालेंगे सीधा -4। है ना, मेरी बात समझ गए? अब एक बात बताइए, पहले वाली लाइन का स्लोप मिल गया -4, मिटा दो, बातें समझ में आ गई सारी? अब जरा आ गया ये। अब कह रहा है जी ये इन दोनों पॉइंटों से मिलके जो लाइन बनी है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल लो। तो इसका स्लोप होगा क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यह आएगा b -5
और 6 और माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, ये स्लोप m1 है। और हम जानते हैं कि यार m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, -1, है ना, तभी तो परपेंडिकुलर होगी। यही तो कहा कि अभिलंब है। आप खुद सोच के बताइए कि ये -4 है ना, मैं ये लिख देता हूँ। तो m1 की वैल्यू -4 है, m2 की वैल्यू b -5/8 है, और दोनों का ही प्रोडक्ट क्या होगा जी, -1, माइनस से माइनस कटा, 4 दूनी 8, तो b -5 इक्वल टू 2 आया। तो b की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 7। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, हाँ है ना। ऑप्शन सी इज योर माय डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर। इतना समय लगेगा नहीं, आप खुद सोचा करें। एक दो बात और बताएं मुझे। मान लीजिए कोई लाइन है और ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है भी। मान लीजिए दोनों का सॉरी परपेंडिकुलर है, ये m1 है, ये m2 है, दोनों का प्रोडक्ट -1 है। तो यार खुद पे खुद समझा करो इस बात को कि अगर मान लो इसकी वैल्यू -2/3 होगी तो इसकी क्या होगी, 3/2 होगी। यानी अगर इसकी a/b है तो इसकी b/a लेनी पड़ेगी। अब चूंकि माइनस लेके आना -1 होता है, तो अगर ये माइनस है तो इसे प्लस ले लो, और ये प्लस है तो इसे माइनस ले लो, है ना। ये सीधी सीधी बात है। तो ऐसे ही इस सवाल में आपको सोचना था कि भाई ये -4 है तो दूसरे वाला स्लोप 1/4 होगा। तो डायरेक्ट आप इस चीज को 1/4 के इक्वेट कर सकते थे, है ना। कोई नहीं, धीरे धीरे बात समझेंगे। करिए जी। यार कह रहा जी रेखा 3x माइनस 6y बराबर 4 है। इस लाइन का मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, 3x माइनस 6y बराबर 4 का। तो एक तो तरीका वही बेसिक है जी, 6y माइनस का बराबर -3x प्लस 4, तो 6y इक्वल टू 3x माइनस 4, तो y इक्वल टू 3/6 -4/, तो y इक्वल टू 1/2 2/3। तो जो इसका स्लोप आया वो क्या है मेरे बच्चे, 1/2 आया ना। या आप समझदार हैं, मैंने अभी बताया कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो, देखो पीछे बताया था। और अगर ऐसी लाइन का आपको स्लोप निकालना हो तो डायरेक्ट -a/b लिख दीजिएगा। तो डायरेक्ट -a/b लिखेंगे यहाँ पे, तो -a, a की वैल्यू +3 है और b की वैल्यू क्या है जी, -6, माइनस माइनस कटा 1/2, यानी इस लाइन का स्लोप है 1/2, सॉरी हाँ 1/2, स्लोप आ गया 1/2, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब कह रहा है जी इसी लाइन के समानांतर रहने वाली रेखा की ढलान क्या होगी। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मेरे बच्चों दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो इनके स्लोप हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर इस लाइन का स्लोप 1/2 है तो दूसरी जो इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी 1/2। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपको सही रिप्रेजेंट करता है। करिए जी।
कह रहा जी के का पता लगाइए यदि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो होगा माइनस ए बाई बी। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू वाई का कोएफिशिएंट -1 है, तो इस लाइन का स्लोप आया 4। इस लाइन का स्लोप निकालेंगे माइनस ए बाई बी, तो -5 हो जाएगा, और बी की वैल्यू माइनस के है, सी है। और मुझे बता, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है मेरे बच्चों को क्या होना चाहिए, -1। तो के की वैल्यू आ गई जी -20। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर, के की वैल्यू हो गई जी -20। हाँ है ना। कह रहा है जी इतने इतने पर एक वर्ग के कोने हैं तो बीडी की समीकरण ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चों, जो ऐसा सवाल एक पीछे कराया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कहता जी एक स्क्वायर है, ध्यान देना, और ये इसका डायगोनल है। अब डिटेल मत बैठाना सवाल को। ए बी सी डी, तो ए की वैल्यू है 7 - 8, सी की वैल्यू 1 4। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जो दोनों डायगोनल हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए जी आगे, डिटेल मत करना बिल्कुल भी। अब बस आपको ये करना है कि मिड पॉइंट निकाल लो। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो 1 और 7 8, 8 का आधा 4, -8 और 4 +4, 4 का आधा 2, यानी इसके मिड पॉइंट आए 2। तो इस डायगोनल को भी तो 4 2 सेटिस्फाई करेंगे, यानी इस वाली लाइन पे भी तो 4 2 आ रहे हैं। तो जिस इक्वेशन को 4 2 सेटिस्फाई करें वो आंसर है। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, ये तो खत्म करो। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, ये भी खत्म करो। ओहो खत्म नहीं करो रे, सही है यार, मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि ये -2 आएगा, क्योंकि -8 और 4 -4, -4 का आधा -2 आएगा, सॉरी। तो यहां दोबारा देखते हैं, तो ये आएगा 4 और ये प्लस गलत हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8 सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर हो सकता है। ये तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि ये 4 है, और ये हो जाएगा -4, 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो केवल बी हमारी इक्वेशन है। नहीं आपको डिटेल करना है तो आपको पता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते, तो इस लाइन का स्लोप निकालो, जो इसका स्लोप आएगा उससे इसका स्लोप निकालो, पॉइंट आ गया, इक्वेशन बना के आंसर निकालो। हाँ है ना, पक्का समझो आराम से। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? हाँ है ना। करो मेरे बच्चों इस सवाल को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस। एक लाइन इस लाइन के सॉरी, एक लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं डिटेल समझाता हूँ। ये कोई बेस लाइन है, इसकी इक्वेशन है 3x - 2y = 6। और ये कोई लाइन है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये ओरिजिन से पास आउट होती है। ओरिजिन है 0 0। अब तरीका मेरे बच्चों ये है यहाँ पे कि यहाँ से मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ। तो आपको तो पता ही है मैंने स्लोप निकालना सिखाया है, क्या, -a/b। तो a का x का कोफिशिएंट a और इसका कोफिशिएंट हो गया b -2। तो आप देखेंगे कि ये आएगा +3/2। तो मेरे बच्चों अगर इसका स्लोप 3/2 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1।
तो ये 3/2 होगा तो इसका स्लोप होगा -2/3, तभी तो प्रोडक्ट करके -1 आएगा। अब कह रहा है कि इस लाइन की हाँ m पर लंबवत काटती है। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ या ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो ओरिजिन से गुजरेगी और जिसका स्लोप -2/3 है। तो आप कहेंगे कि सर इस लाइन की इक्वेशन निकालने का सूत्र हो जाएगा y - y1 इंटू में स्लोप इक्वल टू स्लोप हो गया जी -2/3 इंटू x - x1। x1 की वैल्यू 0, 3 से करोगे 3y आएगा, -2x आएगा, इधर उधर लाओगे तो 2x जमा 3y बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब आपके पास इन दोनों लाइनों की इक्वेशन निकल के आ गई। अगर दोनों लाइनों की इक्वेशन निकल के आ गई है तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है, अगर दोनों लाइनों की इक्वेशन बन के नजर आ गई है तो अब हमें ये देखना है कि भैया ये जो लाइन है ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटेगी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटेगी, अब हमको इस बात पर चर्चा करनी है। तो देखिए यार, दो इक्वेशन बन गई, 2x + 3y = 0, 0, और एक इक्वेशन बन गई है 3x - 2y = 6। मेरे प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को सोल्व कर देना। हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना। कैसे सोल्व करें जी? इसका तरीका, इसे 3 से गुना करो, इसे 2 से कर दो, इसे 2 से कर। तो ये आएगा 6x, ये हो जाएगा 6x, माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस। तो आप देखोगे 9y और 4y कितना हो गया, 13y। और यहाँ इन्हें जोड़ोगे तो 6 दूनी 12 और ये 0 तो -12 है ना। तो y की जो वैल्यू आएगी वो -12/13 आएगी। अब देखते हैं कहीं ऑप्शन में -12/13 दे रखी है तो केवल एक ही ऑप्शन नहीं, ना ना, दो ऑप्शन है -12/13। यानी आपको किसी भी एक इक्वेशन में रख के अब x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू -12/13 इस वाली इक्वेशन में रख देते थे, ये थी 2x जमा 3y, 3y उधर ले जाएंगे तो -3y, और y की वैल्यू क्या है जी, -12/13। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 6 12, तो 6 3 18, तो x की वैल्यू आएगी 18/13। तो x की वैल्यू आई प्लस में 18/13 और y की वैल्यू है -12/13। तो मेरे प्यारे बच्चों बी हमारा आंसर हो गया, है ना। बी हमारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया, है ना। बी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए? आइए आगे करिए। आइए जी। कह रहा है मेरे बच्चे, इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सेस। कहता है इन व्हाट रेशियो द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, कहता है इन दोनों चीजों से मिलके जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सेस को किस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सेस, इन व्हाट रेशियो सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये जो लाइन बनेगी ये एक्स एक्सिस इसे किस अनुपात में बांटेगा, ये सवाल है। एक्स एक्सिस इसे किस अनुपात में बांटेगा मेरे बच्चों, ये हमारा सवाल है। करिए जरा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मैंने फार्मूला लिखवाया आपको, क्या कि अगर कोई लाइन है एक्स एक्सेस और वो किसी लाइन को मतलब डिवाइड करने लग रही है, अगर कोई लाइन है एक्स एक्सेस और वो किसी लाइन को डिवाइड कर रही है, अगर एक्स एक्सेस काट रही है उसको, किसी भी लाइन को, तो उसका आंसर होगा माइनस, मतलब किस रेशियो में बांटेगी, -y1/y2 के रेशियो में। वाई एक्सेस अगर किसी लाइन को काट रही है मेरे बच्चे, तो वो काटती है किसमें, -x1/x2 के रेशियो में। और अगर कोई लाइन ही डिवाइड करे तो कैसे, पहले इसको समझते हैं। तो एक्स एक्सेस की वैल्यू होगी -y1। अब सवाल में कह रहा था जी इन दोनों पॉइंटों से मिलकर जो लाइन बनी उसको एक्स एक्स किस अनुपात में बांटेगा, तो -y1, y1 कुछ भी ले लेते हैं, ये लेते हैं पहले वाला, y1 कितना है जी -12, तो माइनस माइनस +12, और y2 की वैल्यू कितनी है जी 4, तो 4 3 12, आंसर आएगा 3/1, है ना। वहीं अगर x एक्सेस ना सॉरी y एक्सेस कहता है इसे किस रेशियो में काटेगा, तो -x1, x1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1, और x2 की वैल्यू आ गई जी कितनी 3, तो हम कहते हैं जी 1/3 के रेशियो में काटता है, हाँ है ना। बात आ रही कि नहीं आ रही मेरे भाई समझ में, पक्का, आइए आगे करिए जी। गोविंद मेरो है गोपाल, करो मेरे बच्चे करो। आइए जी, कहता है द लाइन पासिंग थ्रू -3 and 4 and 0 and 3 इज परपेंडिकुलर टू दिस। कहता है भाई ये जो लाइन है ये इस वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 - y1, 3 - 4 अपॉन x2 - x1, तो 0 -3, ये इस लाइन का स्लोप होगा, हाँ या ना। और इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, तो यहाँ y2 - y1 x - 7 अपॉन x2 - x1 4 - 5, ये सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, ये इस लाइन का स्लोप आया, ये इस वाली लाइन का स्लोप आया, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -1/+3, और इस लाइन को सोल्व करेंगे तो x -7 और 4 में 5 गया -1, और कह रहा जी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। आप कहें जी क्यों होगा, इसलिए क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे पे अभिलंब है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो -1 से -1 कटा, 3 को इससे करेंगे तो x -7 -3 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। पूछा भी आपसे शायद यही कि x का मान क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू होगी कितनी, 4, x की वैल्यू होगी जी 4। करिए जी। करो भी। देखिए जी, यदि किसी रेखा का ढाल -2/5 है तथा y अक्ष पर मिलने वाले बिंदु 6, तो उस रेखा के समीकरण को ज्ञात करिए। कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इफ इट स्लोप इज दिस एंड y इंटरसेप्ट इज 6। देखो मेरे बच्चों, y इंटरसेप्ट इज 6 का मतलब क्या हुआ, y इंटरसेप्ट 6 का मतलब हुआ कि मैंने पढ़ाया आपको कि भाई जब भी कोई लाइन ऐसी होगी जो x एक्सिस y एक्सिस दोनों को काटेगी, तो ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगी जिस पॉइंट पे y एक्सिस को काटा, इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, जिसे हम c से डिनोट करते थे, मैंने लिखवाया था ना, y = mx + c, ये इक्वेशन लिखवाई थी, और यहां मैंने c क्या बताया था, y इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, यानी ओरिजिन से कितनी दूरी पे y एक्सिस को इस लाइन ने काटा होगा, तो ये डिस्टेंस रखी -2/5, सॉरी
ये दे रखी 6, स्लोप दे रखा है जी -2/5, x इक्वल टू y, गुना कर दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5y -2x प्लस 5 30, तो ये +2x प्लस 5y बराबर 30। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर आ गया, समझ गए? 2x प्लस 5y बराबर 30, ये मेरी इक्वेशन बनी। किसी भैया को दिक्कत है जी यहां तक? हाँ या ना? नहीं? आइए आगे करिए जी, करो भाई। कह रहा है जी आयत एबीसीडी की भुजा डीए का ढाल 5/3 है, तो भुजा एबी का ढाल क्या होगा? देखिए यार, आप अच्छे से जानते हैं कि रेक्टेंगल की जो साइडें होती हैं मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर होती हैं। हर एक एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो कहता है डीए का ढाल, डी ए इसका ढाल है 5/3, तो मेरे भाई कह रहा है ए बी का ढाल क्या होगा? तो हम जानते हैं एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, तो ये 5/3 है, तो ये क्या होगा? -3/5। ये मेरा आंसर आ गया, -3/5। पक्का? आइए करिए भाई, करो बच्चे करो। आइए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है से गुजरने वाली रेखा पर लंब है, ए का मान ज्ञात करो। कह रहा है जी ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो, -b/a, सॉरी -a/b। तो x का कोफिशिएंट क्या है भैया? 1 है, लेकिन सूत्र होता है -a/b, तो ये आया -1, हाँ है ना? और b का कोफिशिएंट है -6, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप आया 1/6। तो अगर इस लाइन का स्लोप 1/6 है, तो इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन बनेगी उसका स्लोप होगा -6। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो 1/6 का उल्टा 6/1 बना और माइनस करना पड़ेगा, हाँ है ना? तो इनके स्लोप निकालने का सूत्र होता है मेरे बच्चे y2 - y1 3 - a बटे x2 - x1, एंड इट इज इक्वल्स टू -6। तो 3 - a बटे -1 इक्वल टू -6, तो 3 - a माइनस माइनस +6, तो a की वैल्यू जो आई मेरे भाई वो आई -3। ये मेरा आंसर है। कहाँ गड़बड़ करी थी वे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप बना भैया 3 - a 4 -1। ठीक है, यहाँ स्लोप में तो गड़बड़ नहीं करी। ठीक है यार, एक्स का कोफिशिएंट 1 बना तो -1 है और y का कोफिशिएंट -6 है। तो मेरे बच्चों आंसर -3 ही होना चाहिए। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो आंसर में मिस्टेक है या फिर सॉल्यूशन में, मतलब इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ, पेपर के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्या मिस्टेक है इस पेपर में। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। एक बच्चा कह रहा है सर आप कमेंट का आंसर नहीं देते। भाई तुम ही तो फिर यूं कहते हो कि बहुत धीरे चल रहे हैं हम, तो उसका एक ही तरीका है, कमेंट पे ना ध्यान दे के सीधा पढ़ाई जाओ, पढ़ाई जाओ।
बता रहा हूँ भाई, इसके सवाल में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में दिक्कत है, सॉल्यूशन में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। 19 होना तो 5A और 4 3। ठीक है भैया, इसमें ए की वैल्यू -3 ही है, बिल्कुल सही है हमारा सवाल। 95 था ना। हाँ। ठीक है बेटा, अपना आंसर ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं। आइए करिए जी। कहता है बिंदु क्यू ए बी प्रथम वाई एक्स पर Q1 पर प्रतिबिंब होता है और फिर Q1 वाई एक्स पर बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है। देखिए यार, रिफ्लेक्शन समझाता हूं, ध्यान से समझिए, बहुत प्यार से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। रिफ्लेक्शन होता क्या है। हिंदी में कहेंगे प्रतिबिंब। हिंदी में कहेंगे मेरे भाई प्रतिबिंब, आए ना, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, क्या कहानी है देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये शीशा है, ठीक है, ये शीशा है, ये पीछे से कलर पेंटेड चीज है, और यहां मान लीजिए कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, और मैं कहूं कि यार इसकी मिरर इमेज निकाल के बताइए क्या होगा। तो मिरर इमेज का एक सीधा सा फंडा है कि ये यहां से जितनी दूर दिखाई दे रहा है, मिरर इमेज में भी ये उतनी ही दूर दिखाई देगा, है ना। ये यहां से ज्यादा दूर चला गया तो ये यहां से भी ज्यादा दूर जाएगा, समझ रहे हो जी। यानी जो चीज जितनी ज्यादा, जैसे ये जो डिस्टेंस है, मान लो अगर ये 5 यूनिट दिखाई दे रही है तो यहां पे भी ये डिस्टेंस 5 यूनिट ही आपको दिखाई देगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, पक्का। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी ना, जो नजदीक है वो नजदीक ही रहेगा, जो दूर है वो दूर ही रहेगा, ऐसे दिखाई देगी, हाँ है ना। ये वाला हिस्सा नजदीक था, ये वाला हिस्सा दूर था, तो देखो ये नजदीक है, ये दूर है। ये मेरे प्यारे बच्चों सीधी सीधी मिरर इमेज है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कोई चीज यहां से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे यहां होगी। यानी अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट का अगर प्रतिबिंब निकालना चाह रहा हूं, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना चाह रहा हूं, तो आप इस बात को समझिए कि ये डिस्टेंस अगर ए है, ये डिस्टेंस अगर ए है, तो ये यहां से यहां पे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, ए। तो एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि जो शीशा होगा ना, वो हमेशा ही मिड पॉइंट होगा। यानी अगर हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लहजे से पढ़ें और समझे, तो जो शीशा होगा वो हमेशा ही क्या होगा मेरे बच्चे, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। शीशा हमेशा आपका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जितनी दूर ये यहां होगा उतनी ही दूर ये यहां होगा। तो इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट शीशे के ऊपर आएगा, है ना। अब धीरे धीरे सवालों के थ्रू समझाता हूं, जरा देखिए। मैं आपको ये कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई पॉइंट है जी 2 5। मैं यहां लिखता हूं फाइंड द रिफ्लेक्शन फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2 5 with respect to पहला सवाल एक्स एक्स। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, इस बात का अर्थ क्या है। इस बात का अर्थ है कि किसी भी पॉइंट का, कोई पॉइंट है 2 5 और सवाल में कह रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन निकाल के बताइए किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सेस पे। रेस्पेक्ट का यह मतलब है कि जिस चीज की रेस्पेक्ट की बात हो रही उस जगह पर उसने शीशा रखा हुआ। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये समझ लो, यहां पे उसने मिरर रखा हुआ, यहां पे उसने क्या रख रखा है मेरे बच्चे, शीशा रखा हुआ, मिरर रखा हुआ है।
तो अब आपको ये देखना कि ये पॉइंट यहां से यहां तक कितनी दूरी पे है। तो आप देखेंगे कि देखो सर ये पॉइंट यहां से यहां तक कितनी दूरी पे है, 5। भाई ये वाई वाला जो वर्टेक्स है यही तो यहां से यहां तक की लेंथ दिखाने लग रहा है। तो ये डिस्टेंस अगर 5 है तो यहां से इधर वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 होगी। है ना, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी मेरे भाई, 5। मानते कि नहीं मानते, पक्का। लेकिन अब ये इससे नीचे आ गई तो आप जानते हैं इधर वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और यहां से तो मतलब इस पे एक्स वाले पॉइंट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि यहां पे भी ये 2 ही गिना जाएगा और नीचे भी 2 गिना जाएगा, यानी इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा 2-5। 2-5 ये मेरे प्यारे बच्चों इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। है ना, मेरी बात समझ पाए। यानी अगर हम यहां शीशा रखें तो ये ऊपर +5 है तो नीचे आ जाएगा -5। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ। तो यहां से एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रख लीजिए कि एक्स एक्सिस के जब भी रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का आपको मिरर इमेज निकालना है या रिफ्लेक्शन निकालना है तो ऑलवेज चेंज ऑलवेज चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो कि जब भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसा सीन होता है तो ऑलवेज चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई अक्ष का जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन बदल देना, वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 2-5 का बताओ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो सीधा लिखो 2-5। हाँ है ना, 2-5। अगर मान लीजिए मैं कुछ टेबल बना देता हूं, मैं आपको कहूंगी बताओ जी -3 -8 -1 7 1 -7, बताओ जी इनका मिरर इमेज क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इसका हो जाएगा जी, एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करना, सिर्फ वाई का साइन बदलना है। माइनस था तो +8, यहां करोगे तो -1 है तो यहाँ +7 है तो यहाँ -7 कर देना। हाँ है ना, यहाँ -7 है मेरे भाई, 1 -7 है तो आपको यहाँ उठा के +7 कर देना। ये मेरा आंसर आ गया। यानी जब भी आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप मिरर इमेज निकालना चाहते हैं तो केवल वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंटों को आप चेंज कर दीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। किसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दीजिए, वाई वाले कोऑर्डिनेट। हाँ है ना, आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, समझ गए? चलिए आगे आते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब मान लीजिए अगर मान लो यही सवाल होता और मैं कहता वाई एक्सिस पे अगर मिरर रखा गया है, वाई एक्सिस पे मिरर रखा गया है तो आप इसकी इमेज निकाल के बताइए क्या होगी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर वाई एक्सिस पे इसकी मिरर रखा गया तो इसकी इमेज निकाल के बताइए क्या होगा। लगाइए जी दिमाग। तो देखो मेरे भाई, करना क्या है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हमें अब ये देखना है कि जी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब जो मिरर रखा हुआ है वो इस बार कहाँ रखा हुआ है जी, वाई एक्सिस पे। कहाँ रखा हुआ भैया, वाई एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है ना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। आइए जी, अगर वाई एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको ये देखना है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे है। तो आप कहेंगे जी ये यहाँ से यहाँ तक 2 दूरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी है भैया, 2। तो अगर ये डिस्टेंस 2 है तो इससे इधर वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी मेरे बच्चों, 2। कितनी होगी, 2। ये डिस्टेंस भी 2 होगी, लेकिन इधर प्लस वाली 2 है तो इधर क्या होगी, माइनस वाली 2 होगी। हाँ है ना, तो इसका मतलब एक्स वाला कोफिशिएंट बदल जाएगा और -2 5 आएगा।
क्योंकि इधर दो चलोगे तो नेगेटिव मानी जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिन के उधर प्लस इधर माइनस, तो हाइट तो सेम ही रहनी है 5, तो यानी ये पॉइंट होगा -2 और 5। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो तो साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बदलना है। जैसे यहां -3 है तो +3 कर दो और -8, यहां -1 है तो +1 और 7, यहां 1 है तो -1 और -7। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ है ना। अब अगले सवाल पे आते हैं। अब मैं मान लीजिए यहां पे चीजें बदल दूं और अब आपको मैं यहां चेंज करके बोल दूं ओरिजिन, मूल बिंदु। अब बताइए बेटा सवाल क्या होगा, इसका उत्तर निकालिए। देखिए मेरे बच्चों, कैसे करें इस सवाल को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जब भी ओरिजिन की बात होगी तो इसका मतलब शीशा यहां रखा जा रहा होगा, यहां समझिए शीशा रखा हुआ और यहां शीशा रखा हुआ है, यहां शीशा रखा हुआ है। तो अगर ये पॉइंट यहां है तो ये यहां से जितनी दूर होगा ना उतनी ही दूर यहां आएगा, उतनी ही दूर यहां आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ है ना, उतनी दूर ये यहां होगा। तो मैंने अभी बताया था कि ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा। तो यहां जो इसकी इमेज बनेगी उसका मिड पॉइंट ये होगा, और ओरिजिन के मिड मतलब ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 0। तो आप ये सोचिए इन दोनों का मिड पॉइंट 0 0 है, तो ये वर्टेक्स एक्स वाई मान लीजिए समझने के लिए। तो मिड पॉइंट निकालने का सूत्र होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, है ना। x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, और ये वैल्यू 0 0 है, तो इसको 0 के बराबर लेंगे, इसको 0 के बराबर, तो x प्लस 2/2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी -2। y प्लस 5/2 बराबर 0, तो y की वैल्यू आएगी -5। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -5। ये मेरे बच्चे इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब पेपर में बात आती कैसे निकाला जाए। तो आप तो समझदार हैं यार, यहां 2 है तो मैं यहां क्या वैल्यू लूं कि ये 0 आ जाए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या वैल्यू लूं कि 0 आ जाए। तो आप कहेंगे जी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लो, तभी तो +2 -2 0 आएगा, बटे 2 करेंगे भाई, +2 -2 बटे 2 करेंगे तभी तो 0 आएगा। यहाँ +5 है तो यहाँ -5 ले लो तभी तो 0 आएगा। यानी इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है तो ऑलवेज चेंज द साइन, SIGN साइन ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट। दोनों ही कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करने, यानी जैसे -3 -8 है तो आप इसे +3 +8 लिखेंगे, या -1 -7 है तो +1 -7 लिखेंगे, यानी दोनों के चेंज करेंगे। माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। आए ना मेरे बच्चे, दोनों ही कोऑर्डिनेट के साइन जो है वो आपस में बदले जाएंगे। क्या किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति है, कोई समस्या है जो बात समझ ना आ रही हो? आइए जी आगे। तो आपको मैंने ये समझा दिया कि भाई एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो तो क्या कहानी होती है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो तो क्या कहानी होती है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हो तो क्या कहानी होती है। कहीं पे भी शीशा लगाएंगे तो बस ये ध्यान रखना कि जितना उससे वो दूर है उतना ही उसका इमेज में भी दूरी आएगी। यानी उन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मतलब बीच का जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट आएगा, है ना। और मिड पॉइंट वहीं होगा जहां शीशा रखा आपने, क्लियर है, मतलब मिरर रखा है। समझते हैं सवाल हो गए तो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, करिए जिस सवाल को।
ये बच्चों, आइए मेरे बच्चों समझिए। कहता है जी बिंदु Q जो है उसके पॉइंट है A और B। यहां कोई मान लीजिए कोई पॉइंट है Q, इसके वर्टेक्स है A और B। पहले डिटेल समझते हैं फिर शॉर्ट समझाऊंगा। ऐसे शॉर्ट तो कुछ है ही नहीं, आप खुद ही समझदार है, जल्दी जल्दी हो जाता है। प्रथम y एक्स पर Q1 प्रतिबिंब होता है। कहता है y एक्सिस पर इसका बनता है जी क्या, रिफ्लेक्शन। तो आप जानते हैं Q1 रिफ्लेक्शन का नाम दे रखा है और उसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब बताया था y एक्सिस के रेस्पेक्ट में केवल x वाले कोऑर्डिनेट का साइन बदलते हैं, हाँ है ना। अब कहता है जी फिर से Q1 का x अक्ष पर प्रतिबिंब निकाला। तो Q1 का मेरे बच्चों x अक्ष पे प्रतिबिंब निकालेंगे, इस पे मिरर रख के प्रतिबिंब निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई पॉइंट Q2 आया, तो आप जानते हैं x एक्सिस पे केवल किसकी वैल्यू चेंज होती है, y की। x तो माइनस ए ही रहेगा और y की वैल्यू हो गई b की जगह माइनस बी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ है ना। तो अब सवाल में कह रहा है x अक्ष पर -4 और 5 प्रतिबिंब होता है। यहां पे ये -4 और 5 प्रतिबिंब होता है। इस बात का अर्थ ये हुआ कि -a की जो वैल्यू है वो -4 है और -b की जो वैल्यू है -5 है। तो यहां से देखोगे तो a की वैल्यू 4 निकल के आई और b की वैल्यू +5 है, तो b की वैल्यू -5 निकल के आई। तो पूछ रहा था कि a और b के वर्टेक्स क्या है, तो सच मायने में a 4 है और b क्या है, -5। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। 4 और -5 हमारे वर्टेक्स थे क्यू के। आप ये मत सोचिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हो सकता है, वो a और b तो वेरिएबल थे, हाँ है ना। अब पेपर में कैसे करें, तो पेपर में करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बातें समझनी है कि जी कोई पॉइंट था ए बी, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन निकाला, तो वाई एक्सिस में एक्स का साइन चेंज किया जी, बहुत सुंदर। फिर कह रहा है जी हमने इसका अब जो बना इसका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाला, तो एक्स एक्सिस में सिर्फ वाई का साइन चेंज होता है, हाँ है ना। और ये पॉइंट है जी -4 और 5, बस अब रिलेट कर दो, ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, हाँ है ना। आंसर आया नहीं है, बात समझ में आइए जी। गोविंद मेरो है, करो भैया। कह रहा जी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है, वो इस लाइन, मतलब ये एक लाइन है जिसके पॉइंट ये और ये इन दोनों के पैरेलल है। तो मेरे बच्चों अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल तभी होती हैं जब उनके स्लोप आपस में इक्वल हो, हाँ है ना। तो ऊपर वाले दोनों पॉइंटों से स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, 5 - 1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ है ना। और नीचे वाले दोनों पॉइंटों से स्लोप निकालेंगे तो वाई एक्स, ये हो जाएगा, स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, तो 3 -1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 6 -2, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है जी, दोनों के स्लोप बराबर होने, तो 5 में 1 गया 4, x प्लस 3 आया, 3 और 1 4 आया, 6 में 2 8, ये गया जी 8 एकम 8, तो x प्लस 3 की वैल्यू 8 आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू आ गई जी 5, है ना। और यही आपसे पूछा था कि x का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू होगी जी 5। करिए जी सवाल।
देखिए मेरे बच्चों, सवाल की भाषा पढ़िए और भाई जितनी भी चीजें बताई जा रही है एक एक चीज को नोट करें, बढ़िया से समझें। कहता है जी ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ए जो वर्टेक्स है वो है 2-4, बी जो वर्टेक्स है वो 3-0 है और सी जो वर्टेक्स है 5-2 है। कह रहा जी एडी एक मीडियन है, तो एडी की इक्वेशन निकाल के बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन क्या होती है? जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला है। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालने डी के। तो मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालने का सूत्र क्या होगा? तो भाई मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2, तो 3 जमा 5 8, 8 का आधा 4, प्लस y1 प्लस y2, तो 0 में -2 जोड़ा, -2 का आधा -1। तो ये आगे मेरे बच्चे मिड पॉइंट के वर्टेक्स, बेस पे जो मिड पॉइंट है। अब कह रहा है जी एडी की इक्वेशन निकाल के बताइए क्या होगी। तो 2 पॉइंट मिल गए, एक यहाँ एक यहाँ, एक तो 2 पॉइंट हो गए। इक्वेशन निकालने का सूत्र होता है क्या? भाई पहले तो स्लोप निकाल लो। तो आप कहोगे जी स्लोप आएगा निकल के क्या, y2 माइनस y1, y2 -1 ले लेते हैं, y1 हो गया जी -4 अपॉन x2 माइनस x1, 4 -2, तो यह आ जाएगा +4 में गया 3 और 4 में 2 गया 2, तो 3/2 आ गया इस लाइन का स्लोप। तो मेरे प्यारे बच्चे इस लाइन का स्लोप आ गया कितना भैया, 3/2। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना। अब इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट ले लो, एक स्लोप आ गया, तो इक्वेशन का फार्मूला होगा y माइनस y1, y1 हो गया -4, स्लोप हो गया 3/2 इंटू x माइनस x1। तो 2 से गुना करेंगे तो 2y और 2 चौका 8, 3x -6, तो 3x माइनस 2y बराबर 8 6 14। ये आपकी इक्वेशन बन गई, 3x माइनस 2y बराबर 14। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट पे आइए जी। कह रहा जी के का पता लगाए यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत है। तो मेरे बच्चों ये रेखा इस रेखा पर लंबवत है, तो परपेंडिकुलर है, तो स्लोप निकाल लो। तो इसका स्लोप होगा -a/b -3। तो इस लाइन का स्लोप आया जी 2/3। इस लाइन का स्लोप -a/b, b की वैल्यू क्या आ गई। और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, तो 2/3 गुना -3/k, इनका जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा, माइनस से -3 से 3, तो k की वैल्यू आ गई। तो यही मेरा सवाल का उत्तर है। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 2। करिए जी अगला। बड़े भाई आइए। कहता है एक रेखा एक्स एक्स को बिंदु इतने और इतने वाई एक्स को इस पर काटती है, उस रेखा की समीकरण ज्ञात करिए। देखिए यार बड़ा आसान है। कहता है जी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को काट रही है जी -3 और 0, यहाँ नहीं यहाँ पे।
-3 और 0 पे, और वाई एक्सेस को काट रही है जी 0 और 6 पे। तो कह रहा है जी इसकी इक्वेशन निकाल के बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी इक्वेशन निकालनी, 2 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट देने के बाद इक्वेशन बनाना मुश्किल काम है नहीं। पहले स्लोप निकाल लो, तो स्लोप का फार्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 6/-3 यानी 2 उत्तर आ जाएगा। इसी को भी लेके इक्वेशन बनाते हैं, y माइनस y1, y1 हो गया जी कितना 0, स्लोप हो गया जी 2, x माइनस x1 तो x माइनस -3, x माइनस x1 तो माइनस, मतलब x1 है -3 तो माइनस माइनस प्लस, तो y 2x जमा 6, तो भैया 2x माइनस y बराबर -6, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, इस टर्म में दे रहा है तो y इक्वल टू 2x प्लस 6 थी, सीधा ही दे रखा है, ये मेरा आंसर। समझ रहे हैं मेरे बच्चे, y इक्वल टू 2x प्लस 6। देखिए, आप यहां से भी समझना चाहेंगे, तो 6 बेसिकली क्या है, 6 गौर से देखोगे तो y इंटरसेप्ट ही तो था, यानी ये लेंथ ही थी। तो हमको फार्मूला पता है इक्वेशन का, इंटरसेप्ट फॉर्म का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m यानी स्लोप, स्लोप की वैल्यू थी 2 और c की वैल्यू हमारे पास थी 6, तो y इक्वल टू 2x प्लस 6, ये मेरा आंसर है। हाँ है ना, करिए जी। कहता है जी उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसका ढलान इतना है। कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज दिस एंड पासेस थ्रू दिस। कह रहा है जी 2 लाइनें हैं, एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना। सवाल में कह रहा है जी दोनों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे निकलवाना चाह रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे। तो तरीका होगा दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, तो इसे 3 से गुना कर दो पूरे को, तो 3x आ जाएगा, -3y आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और वो वाली इक्वेशन थी 3x माइनस 2y बराबर 0। अब आप करें क्या, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें, यहाँ माइनस कर दें, तो ये कट जाएगा, 3 में से 2 गया -y और यहाँ आया -3, तो y की वैल्यू मेरे बच्चों आ गई निकल के कितनी 3। और अगर y की वैल्यू 3 है तो यहाँ रख देते हैं x माइनस वाई की वैल्यू 3 इक्वल टू -1, x की वैल्यू -3 उधर गया, प्लस का -1 प्लस 3 उत्तर आ गया जी 2। तो ये जो पॉइंट के वर्टेक्स आए ये 2 और 3 आ गए। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि इस पॉइंट के जो वर्टेक्स हैं वो 2 और 3। भाई दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमने निकाल दिया x और y की वैल्यू, और जो x और y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वर्टेक्स होंगे मेरे भाई, हाँ है ना, कुछ और थोड़ी होना है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब कह रहा है जी एक और लाइन की इक्वेशन निकाल के बताइए क्या होगी, जो लाइन इस पॉइंट से होके गुजरती है, जो लाइन इस पॉइंट से होके गुजरती है, और उस लाइन का स्लोप दे रखा है जी -1/2। तो इस लाइन का स्लोप दे रखा है जी -1/2 और इस पॉइंट से होके गुजर रही है, तो एक पॉइंट के वर्टेक्स आ गए, स्लोप आ गए, इक्वेशन निकाल देंगे। क्या फार्मूला होगा जी, y माइनस वाई 1
भाई 2 और 3 है तो y1 हो गया 3, इक्वल टू स्लोप है जी -1/2, तो x माइनस x1 तो x -2, तो 2y -6 -x +2 है ना। तो इधर आएगा तो x प्लस का प्लस 2y, 6 और 2 8। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 2y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई जी 8, x प्लस 2y की वैल्यू आ गई जी 8, ये मेरा आंसर। x प्लस 2y की जो वैल्यू है मेरे बच्चों कितनी आ गई 8, है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है जी यहाँ तक? आइए आगे करिए जी। देखिए भैया कह रहा जी एक लाइन है, उसकी इक्वेशन बताइए जो x अक्ष को तो 3/4 पे काटती, यानी यहाँ 3/4 पे काटेगी तो y की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, और y को काट रही है जी -2/3 पे, तो 0 और -2/3 पॉइंट आ गया, है ना। ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, मैं तो सिर्फ समझाना। तो पहले आप इसका स्लोप निकाल लें, तो स्लोप का फार्मूला क्या होगा जी y2 माइनस y1, तो y1 है -2/3, तो माइनस माइनस +2/3 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, तो आंसर आएगा 2/3 और 3/4, तो 4 दूनी 8, 3 3 9, तो 8/9 आ गया मेरे प्यारे बच्चों स्लोप। अगर स्लोप 8/9 है तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। m की वैल्यू क्या है जी 8/9 x, और c की वैल्यू क्या है कि ओरिजिन से कितनी दूरी पे काटा, तो ओरिजिन से -2/3 की हाइट पे काटा, चाहे वो नीचे समझो या ऊपर, है ना, तो -2/3, तो c की वैल्यू -2/3। सबको क्या करो 9 से गुना करो, तो ये आएगा 9y, ये 8x, इसे 9 से करेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6, 8x को यहाँ लाएंगे माइनस का, तो 9y माइनस 8x बराबर -6, ये मेरा आंसर है ना। अब चाहें तो पूरे से -6 कॉमन ले लेंगे, तो 8x प्लस का हो जाएगा, 9y माइनस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 6, तो 8x माइनस 9y बराबर 6, ये मेरा आंसर आ गया, है ना। किसी भैया को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? आइए जी आगे करिए जी। बढ़े भैया आगे। देखिए जी कहता है व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए जी ये कोई लाइन है, एक पॉइंट दे रखा है 5 -3, दूसरा पॉइंट दे रखा है 0 2। मैं आपसे ये निकलवाना चाह रहा हूँ इस सवाल में कि इस लाइन का स्लोप निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे जी स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1, तो 2 माइनस -3 अपॉन x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 और बटे -5, तो कट के वैल्यू आई -1, आया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों m1 की जो वैल्यू है वो है -1। किसी भाई को दिक्कत है? पक्का इस लाइन का स्लोप आ गया -1। अब मैं आपसे इसके मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकलवाना चाह रहा हूँ, निकाल देंगे कैसे, x1 प्लस x2, 5 में 0 जोड़ा 5/2, ये आ गया, और y1 माइनस y2, तो -3 प्लस 2 करेंगे -1, तो -1/2। तो कह रहा है जी एक लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी 90 भी बनाती है और दो बराबर भागों में बांटती है, यानी मिड पॉइंट से भी होकर गुजरती है और 90 भी।
तो इस लाइन का स्लोप मान लो m2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम समझते हैं इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, तो ये -1 है तो इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 1, तभी तो -1 आएगा। अब इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1। y1 की वैल्यू है क्या -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू स्लोप, स्लोप है जी 1, x माइनस x1 तो x माइनस 5/2। समझ रहे भैया, सबको 2 से गुना कर दो तो 2y जमा 1 बराबर x माइनस 5। अब देखिए जी क्या कर सकते हैं हम इसमें, आगे की कार्रवाई उस पर चर्चा करते हैं। गोविंद मेरो है बाल, x माइनस वाई इधर का, तो 2y को उधर ले जाओ तो x माइनस 2y आया ना, -5 को इधर लाएंगे 6 है, इक्वेशन ही नहीं आ रही भाई। 5 माइनस 3 0 2 को जोड़ने वाली 5/2 3 2 गया 1/2, ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सही है। इनका स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 2 माइनस, ओहो गलती कर दी स्लोप निकालने में, स्लोप निकालने में गलती कर दी भाई, माफ करना, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। क्या है जी y2 माइनस y1, तो 2 माइनस -3 हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है यार, सही किया स्लोप भी, बताओ भाई सही तो है। y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा, अपन x2 माइनस x1 करेंगे तो -5 ठीक आएगा यार, तो कट के -1 ही आ रहा था, गलत तो नहीं किया था। क्या गड़बड़ है, एक बार रुक जाओ मैं इसका देख लेता हूँ सॉल्यूशन। जो भाई देख ले, 5 माइनस 3 0 2 5/2 माइनस 1/2, ठीक है। ए बी -1 ये भी ठीक है जी, प्लस y2 भी है भी ठीक है, x माइनस यहाँ तक भी ठीक है। सही है, सो ठीक कह रहे हो ठीक कह रहे हो ठीक कह रहे हो बच्चों, तुम बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने कैलकुलेशन, गुना करने में 2 से कई बार दिमाग काम नहीं करता। 2y प्लस 1 और इधर भी तो 2 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 5, तो यह आएगा 2x माइनस 2y 5 में और 1 6, पूरे में से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू 3, बिल्कुल सही। डी मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, आए ना, डी आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। सही है जी, आइए आगे, सॉरी। देखिए जी सवाल में कह रहा है, तो कह रहा है जी एडी का समीकरण ज्ञात करें। देखो मेरे बच्चों, अगर आपको एडी का समीकरण ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहां स्लोप निकाल लो इस लाइन का, तो स्लोप क्या आएगा भैया, तो इसका स्लोप आएगा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 4 बटे x2 माइनस x1, तो -2 बटे माइनस माइनस प्लस 1, ये आएगा -1 और 2 में से 1 गया -1, माइनस माइनस कट की वैल्यू आ गई 1। यानी मेरे बच्चों इस लाइन का स्लोप 1 है तो इस वाली लाइन का स्लोप भी क्या होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी आपस में पैरेलल, हाँ है ना, बात आ रही समझ में। ठीक है जी, अब इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। इस लाइन की इक्वेशन बनाने के एक पॉइंट दे रखा है तो आंसर होगा y माइनस y1 हो गया जी 0 इक्वल टू स्लोप आ गया 1 x माइनस x1 5, तो y x माइनस 5
आप समझिए गए जी, x माइनस वाई बराबर 5। अच्छा y की फॉर्म में ही है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 5 हमारा डायरेक्ट आंसर है। सॉरी, बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ है ना? बोलो भैया, आइए जी आगे। देखिए जी, जरा भैया ये कोई लाइन है, इस पे ये कोई पॉइंट है x0 0 y, यहाँ कोई पॉइंट है जी p 5 माइनस 2। ये p पॉइंट इस पूरी लाइन को 2:5 के रेस्पेक्ट में बांटता है, 2:5 के अनुपात में बांटता है। हाँ है ना? देखिए जी कैसे सोल्व करें इसे। तरीका बताया कि 2 को इससे भी गुना होना है, इससे भी। 5 को इधर भी गुना होगा, इधर भी। 2 को 0 से करोगे 0 आएगा, 2 को y से करोगे 2y आएगा, 5 को इससे करोगे 5x आएगा, और 5 को 0 से करोगे 0 आएगा। बटे में यहाँ पे भी क्या करना है, 5 और 2 7, और यहाँ पे 5 और 2 7। तो ये पॉइंट आ गए भैया। अब ये इसको इक्वेट कर दो तो 5x बटे 7 बराबर आएगा किसके भैया, 5 के। तो 5 से 5 x की वैल्यू आ गई 7। है ना? ऐसे यहाँ 2y बटे 7 किसके बराबर है जी, -2 के। तो y की वैल्यू आ गई -7। है ना? तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -7। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं यार, कल क्लास रखते हैं बच्चों, ठीक है? संडे है, सोचिएगा कल क्लास रहेगी आप सबकी। कल मिलते हैं भाई सब। थैंक यू यार।